इसमें मॉडर्न में हम लोग जो शुरू किए थे, आपका चल रहा था पिछले क्लास में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हम लोग देखे कि कैसे सभी नेता लगभग जेल में चले, गांधी जी बाहर, और आंदोलन आपको याद है कि एकदम पीक पे था, मैक्सिमम पे था, फुल गियर फुल एस्टेट। इसके बाद आपको याद है कि इसमें 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आपने देखा कि उग्र भीड़ के द्वारा कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मी की हत्या हुई, और इसी कारण से हम लोग देखे कि जेल में बंद नेता बड़ा खुश थे कि बहुत ही बढ़िया, अब ओरिजिनल आंदोलन मेरा स्पीड पकड़ा, भारतीय जगह है, बंद नेता बहुत खुश हैं। लेकिन आपको याद है कि इसके कुछ ही दिन बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने ब्रेक लगा और कहा कि इस आंदोलन से मुझे हिंसा की बू आ रही। आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यहाँ तक की बात सभी बच्चे को एकदम क्लियर होगा, पिछले क्लास में ही इतनी बात आपको समझा चुके। अब यहाँ से आगे की कहानी आपको सुनाए, ध्यान दीजिए बढ़िया से। चूंकि गांधी जी सही थे गलत थे आगे हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने क्या किया आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि जी बिल्कुल गांधी जी एकदम सही किए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कब ब्रेक लगाना। आंदोलन शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक लगाना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम। आप अपने गांव वाले को कहो रोड जाम करने और खूब बहुत सारे आदमी को ले आओ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कर लेगा। लेकिन कब यहाँ ब्रेक लगा के गांव में सही सलामत लोगों को ले जाए, ये गांधी जी को मालूम था। बाकी अगर तुम ले जाओगे और मालूम चला कि उधर से एसडीओ आए नहीं माना, डीएम आए नहीं माना, एसपी नहीं माना, इन्हें नहीं तुरंत कीजिए, लाठीचार्ज कर दिया, 20 आदमी का पैर हाथ टूटा, 50 आदमी गांव वाला का नाम पड़ गया, 10 आदमी जेल चला गया, तुमने क्या किया? तुमने हमेशा के लिए लोगों का उत्साह खत्म कर दिया। और कभी भविष्य में अगर गांव वाले को कहोगे कि चलो रोड जाम करने, तो सब अपना बेटा को कहेगा कि सब काम करना, रोड जाम करने मत जाना, क्योंकि उसी में उसका पैर टूटा हुआ है, उसी में उसका नाम पड़ा हुआ है, और हमेशा के लिए लोगों का उत्साह मर जाए। यही देखो गांधी जी का सबसे बड़ी क्षमता है। जिस बच्चे को लगा चौरी चौरा में गांधी जी ब्रेक मारे, क्या ये सही किए? तो ब्रेक मारना ही तो स्किल है। गांधी जी जानते थे कि 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी को मार दिया और भारतीय खुश होंगे, तो अब तो ये लगातार कि अंग्रेज को क्यों मार दिया? सिर्फ एक ही कारण से मार दिया, क्योंकि अंग्रेज भी अंदाज नहीं किए थे कि हमको मार ही सकता है। अब अगली बार से थाना सब टाइट हो जाएगा, कहीं भीड़ जाके पहले ही गोली चला देगा। कुछ ही दिन पहले तो 1000 भारतीयों को मारा जलियांवाला बाग में, कहाँ भारतीय कुछ कर रहा है? और इसके कारण लगातार अगर कई व्यक्ति ऐसा 2-3 जगह मर जाएगा, भविष्य में हम कभी भी कहेंगे आंदोलन, तो लोग कहेगा कि जी हम नहीं आंदोलन करेंगे, बहुत खराब प्रभाव पड़ा। और यहाँ क्या था, एकदम सब लोग उत्साहित थे कि बहुत मजा आ रहा है, एकदम अंग्रेज को ठीक कर दिया है, और सही समय उन्होंने ब्रेक लगाया। ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये गांधी जी का ब्रेक देखो हमने बताया 12 फरवरी 1922 का। बाकी नेता जो सोचे गांधी के अनुसार यही है। अब तुम्हें बताओ, तुमको एक एग्जांपल दे देते बात और समझ जाओ, और समझ जाओगे। हर व्यक्ति का अपना उत्साह होता है, गांव वाले रोड जाम किए हैं और उसी समय एसपी समझा रहा है, तुम देखा मामला गंभीर हो रहा है, ठीक है सर चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा, लेके चले गए। गांव के 3 आदमी एकदम फॉर्म में आ गए, मजा अभी तुम लेके चले गए, तुमसे मुंह फुलाए, तो तुम ना जान रहे हो कि लेके चले जाएंगे तो हिंसात्मक नहीं होगा, लोगों को उत्साह बना रहेगा। और जो नया है उन लोग का अपना सबका विचार होता है। चित्रंजन दास जी का अपना विचार है, बाकी लोगों का अपना विचार है कि भाई हम बंद है, कोई कंटिन्यू करना चाहिए। बताओ तुम्हारे घर में कोई बगल में डिज्नीलैंड मेला आता है, डिज्नीलैंड का मेला है, और डिज्नीलैंड के मेला में बहुत सारे झूला आए हुए हैं, और तुम्हारे घर का कोई बच्चा दिल्ली रो रहा है कि झूला जाएंगे, झूला झूलेंगे, झूला झूले, और तुम कहा कि छोड़ो आज तुमको झूला झूला देते, इसको पकड़ के ले गया कि चलो झूला झूलो, और 7 बजे शाम से शुरू करवाया, 1 झूला 2 झूला 3 झूला 11 रात बज गया। अब वो झूकने लगा, तुम मार रहा है कि झूला झूलेगा, अभी झूलो तुम और झूलो, अब कह रहा है कि नहीं घर जाए, नहीं तुम और झूला भी झूला, बहुत तुम झूला झूला करता है, मार के रोवाते हुए एकदम तुम 12:30 बजे रात तक उसको झूला झूलाया, और तुम कहा कि इसको झूला झूलाया, तो तुम झूला झूलाया, तुम झूला के प्रति उस बच्चे में उत्साह खत्म कर। अब कभी वो बच्चा को तुम कहोगे बाबू ने झूला, वो कहेगा हम नहीं जाएंगे, वो एकदम उत्साह खत्म हो गया उसका। लेकिन अगर तुम उसको 2 झूला झुलाए रहते और बाकी झूला दिखा करके देखो, उसको भी अगले दिन सही जगह ब्रेक लगा के लेके चले आओगे, तो इसके प्रति उसमें उत्साह बना है। भविष्य में कभी भी कहेगा कि झूला और खाली पैर दौड़ेगा कि हम भी जाएंगे एकदम टॉप चले। तो अब आप बात समझ गए होंगे, आपको एग्जांपल दिए हमने दिया उत्साह क्या होता है, और ये चीज आपको मेन ध्यान रखना है। गांधी जी के बातों को समझना है, ये नहीं करना कि बस वापस ले लिए तो गांधी जी ठीक नहीं। अब ये बात है कि 2 झूला झुला के तुम नारे कोई कह रहा है कि आप झुलवाना चाहिए, उनका विचार, ये इनका विचार। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब गांधी जी जब आंदोलन वापस ले लिए तो जेल के बंद नेता रिहा कर दिए, और बंद नेता रिहा तो हो गए, लेकिन जो बंद है उन लोगों का विचार था कि आंदोलन तो ओरिजिनल स्पीड पकड़ा है, वो लोग गांधी जी से खफा है, वो लोग का कहना है कि नहीं गांधी जी ठीक नहीं। और अंग्रेज भी इधर हिंसा जो हुआ, तो अंग्रेज भी कहा कि आखिर हिंसा कौन किया, अब इसी के कारण उस पर तो कार्रवाई होना निश्चित है। तो बाकी नेता तो जेल में बंद है, बाहर तो गांधी जी है। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो भारतीयों में असंतोष भड़का है, जो मेरे 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी मरे हैं, वो तो गांधी बाहर है, गांधी के कारण हुआ है, और गांधी पर ही असंतोष भड़काने का मुकदमा दायर हुआ आंदोलन खत्म होने के बाद। और तब 10 मार्च 1922 की बात है, महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा मिलती है। देखिए महात्मा गांधी भी अब जेल जाएंगे, सारे नेता अब निकल गए बाहर, और सब नेता बाहर हैं, और गांधी जी को 1922 में 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। क्यों? भारतीयों में असंतोष भड़काने के। अब गांधी जी 6 साल के लिए कैद हो गए, इनको सजा मिली। अब कहानी का प्रसंग दूसरा है। अब 22 में गांधी जी तो जेल में हैं, और दिसंबर में हर साल बैठक होती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ अभी कोई स्वराज पार्टी वगैरह कोई बात नहीं कर रहा, तो इस समय अभी कैद है, बाकी नेता बाहर है, सभी अपनी बात कर रहे हैं, अभी कोई अंदर वाली माहौल चल रही है, कोई अभी बहुत ऐसा नहीं है कि तुरंत एक्टिव हो गए। अभी 5, 6, 7 महीना, मार्च से दिसंबर 8, 9 महीना समय लगा। और दिसंबर 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में अधिवेशन था। आप सभी बच्चे जानते हो कांग्रेस का 2 ही अधिवेशन बिहार में हुआ है। पहला नंबर अधिवेशन आपको मालूम है बांकीपुर पटना, और दूसरा नंबर अधिवेशन एक गया। असंतोष का मतलब है कि लोगों में भड़काना, अंग्रेजों के खिलाफ करना, और अंग्रेजों के खिलाफ करने का मतलब हो गया कि इसी के दोषी कौन है? गांधी जी। और गांधी जी इस समय जेल में।
अब यहाँ पे आपको मेन चीज समझना है, जब गया में अधिवेशन हो तो इस गया के अधिवेशन में अब वही चितरंजन दास अध्यक्ष बने। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? चितरंजन दास। क्या इस समय गांधी जी भी भाग लेके गया में? यस या नो? जल्दी बता दीजिए, गांधी जी भाग लेके गया में? यस या नो? नो, बिल्कुल सही है। गांधी जी को जेल में 10 मार्च से ही 6 साल के लिए जेल में भेज दिए। गांधी जी नहीं है। और गांधी जी नहीं है तो गांधी जी के विचारों वाले कई व्यक्ति, राजेंद्र बाबू हैं, राजगोपालाचारी जी हैं, कई उनके विचारों के व्यक्ति हैं, बाकी गांधी जी जेल में गए हुए हैं। अब इस समय जो सबसे बड़ी बात है उसको सुनो, चितरंजन दास बैठक में अध्यक्ष है। आपको ये मालूम है कि 1909 से ही हर राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया और इस विधान परिषद में हुआ कि भारतीय लोगों से भी सदस्य चुने जाएंगे और वायसराय इस बैठक के हेड होंगे। इसमें जो विधान परिषद के सदस्य पारित करना चाहेंगे पारित कर सकते हैं, बाकी वायसराय का अपना विवेकाधिकार होगा कि उसको लागू करे या नहीं करे। अगर इन लोग कोई चीज को गिरा भी देते हैं, पारित नहीं भी करते हैं, तो वायसराय को लगता है कि होना चाहिए तो वो अपने विवेकाधिकार से लागू कर सकते हैं। इसी में आपको याद है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और फिर 1909 के बाद 10 साल में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था और ये विधान परिषद में सब चीज कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, गांधी जी जब जेल गए तो सारे नेता जो गांधी पक्षधर है वो अंग्रेजों से गुस्सा थे। 1923 में चुनाव होना था विधान परिषद के लिए, दिसंबर 1922 में बैठक है, मतलब 1 महीने के बाद चुनाव विधान परिषद के सदस्य की चुनाव है, पिछला वाले का सदस्यता समाप्त हो चुका। तो सारे नेता एक स्वर में कहे कि इस बार विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस शामिल न हो। हम लोग विरोध जताए, हम लोग विरोध जताए कि जो परिषद का चुनाव है हम लोग प्रवेश ना करें और विधान परिषद में जब हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को लगेगा कि भाई हम गड़बड़ किए, जो चाहते हैं हम वही करें। तो ये चीज में उन्होंने अपना प्रस्ताव है। लेकिन जो अध्यक्ष महोदय हैं चितरंजन दास, इनके साथ साथ है मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का मानना कुछ अलग था। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, चुनाव होना चाहिए, हम लोग भी शामिल हो और इसमें बैठे और बैठने के बाद हम लोग वहां जाके अंदर में विरोध करेंगे, आंतरिक रुकावट उत्पन्न करेंगे, ये कहीं ज्यादा अच्छा हो। देखो मामला क्या, फिर से समझना बड़ा गंभीर मामला है। इस मामले को समझना केवल वो नहीं कि गांधी जी नहीं किए तो अलग हो गए, तो बच्चे वाली बात। अभी सब सियाल दास अभी गांधी जी के साथ, गांधी को बेचारे हो गए, खुद ही जेल जा चुके हैं और इसी कारण से अभी चितरंजन दास जो देख रहे हैं, इनका मानना है कि हम जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद के चुनाव में हम भाग लें और भाग लेने के बाद वहां के बैठक में हम आंतरिक गतिरोध उत्पन्न करें, आंतरिक विरोध उत्पन्न करें। जब बजट आता है तो हम बजट को वहीं पे कहें कि बजट हम अस्वीकृत करते हैं। ये अलग बात है कि फिर वो जो वायसराय है वो अपने विवेकाधिकार से बजट को पास करेगा, लेकिन पब्लिक के बीच मैसेज जाएगा कि हम लोग तुम्हारे हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम लोग उसे अस्वीकृत कर दिए। और ये चितरंजन दास का मानना है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र प्रसाद, जो मेन गांधी जी पक्षधर रहे, हमेशा गांधी जी जिधर रहे राजेंद्र बाबू हमेशा उधर रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आपको बताया कि राजगोपालाचारी ये गांधी जी के ही समधी हैं। तो अब देखो ये राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और अन्य जो गांधी पक्षधर जो हमारे मान सकते हो नेता है, इन लोगों का कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव में भाग नहीं लेना। देखो दोनों मुद्दे को समझना, ये मुद्दा ही सबसे मेन। विधान परिषद का 23 में चुनाव, दिसंबर 22 में बैठक हो रही है, कम ही समय। इसमें गांधी पक्षधर लोगों का मानना है कि हम लोग जो विधान परिषद का चुनाव होगा हम लोग उसका बहिष्कार करें, कांग्रेस से कोई खराब नहीं हो। और इनका मानना है कि हम लोग चुनाव में भाग लें, आंतरिक गतिरोध वहां अंदर में विरोध करें। ये चीज दोनों में डिफरेंस है। और चितरंजन दास अध्यक्ष है। अध्यक्ष को सबसे खराब यह लगा कि अध्यक्ष अपना राय बताए कि चुनाव में हम लोग को कांग्रेस को भाग लेना चाहिए और आंतरिक गतिरोध उत्पन्न होना चाहिए और ये प्रस्ताव अब पारित कीजिए। जब वोटिंग की बारी आई तो गांधी पक्षधर ही वोट में जीत गए और राजेंद्र बाबू, राजगोपालाचारी, अन्य जो गांधी पक्षधर थे, इनकी बात पारित हो गई कि विधान परिषद के 23 के चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं लेगी और बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। और जब यह प्रस्ताव पारित हो गया तो अब आप खुद समझ सकते हो कि अध्यक्ष की राय नहीं हुआ, बाकी लोगों का जो बहुमत है उसके अनुसार से प्रस्ताव पारित हो गया। तो अध्यक्ष को लगा ये बहुत खराब और इसी कारण से चितरंजन दास जो देख रहे हो ये इस्तीफा दे। अब देखो ये रिजाइन दे दिए कि तो हम कांग्रेस में रहने से क्या फायदा, हम अध्यक्ष हैं और हमारी बात ही नहीं हुई जो हम कहना चाहते। कांग्रेस जब परिषद के चुनाव में भाग ही नहीं लेगा तो हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे और सियाल दास ने इस्तीफा दिया। और देखो चितरंजन दास जब इस्तीफा दे दिए तब अब 22 को कंप्लीट खत्म करी है। 23 में इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में सभी अपने सहयोगियों का, इलाहाबाद में अपने सभी सहयोगियों का एक सम्मेलन बुलाया। अभी देखो मोतीलाल नेहरू अब आएंगे, इस बात को एकदम ध्यान देना। अभी कुछ स्वराज दल सबकी कहा बात में किया, अभी कहां कोई स्वराज दल आया, अभी कोई स्वराज दल नहीं। अभी सिर्फ हम लोगों ने यही देखा कि इनका जो बात है चितरंजन दास, वो है कि हम लोग विधान परिषद के चुनाव में हम लोग भाग लेंगे और आंतरिक गतिरोध उत्पन्न करेंगे। और वहीं दूसरी ओर इन लोगों का क्या बात है कि चुनाव में कांग्रेस भाग ही नहीं देती। और अध्यक्ष के राय के विपरीत बहुमत जो था वह था कि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं ले। क्यों ऐसा किया? और इसी कारण से यहाँ पर यह जो देख रहे हो चितरंजन दास इस्तीफा दे दिए और यही चितरंजन दास 1923 में, दिसंबर 22 हो ही चुका, यही चितरंजन दास ये इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलवाया और इलाहाबाद के सम्मेलन में अब वो कहे कि कांग्रेस तो भाग लेगी नहीं विधान परिषद में क्योंकि प्रस्ताव पारित 23 में चुनाव है, तो क्यों ना हम लोग एक अलग पार्टी बना ले कि कांग्रेस भाग नहीं लेगी, हमारी पार्टी भाग लेगी और हम लोग भाग लें और आंतरिक गतिरोध उत्पन्न करेंगे। तो एकदम स्पष्ट है कि क्यों इनको जरूरत पड़ा नहीं पार्टी बनाने। सिर्फ ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ये मुद्दा मेन रहा कि हम लोग अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो हमारी पार्टी विधान परिषद के चुनाव में भाग लेगी, कांग्रेस को नहीं लेगी, प्रस्ताव पारित हो। तो हम लोग एक अलग पार्टी का नाम दें। और यही जो तुम देख रहे हो एकदम ताजा ताजा 1 जनवरी के दिन ऐसा 1 जनवरी 1923 एकदम ताजा ताजा रिजाइन दे चुके हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाया, दल बनाया, इसी दल का नाम आप जानते हो स्वराज दल।
और स्वयं अब कोई पार्टी बनेगा तो इसके डेफिनेटली कोई अध्यक्ष होंगे, कोई सचिव होंगे, ये तो निश्चित बात है। लेकिन दो व्यक्ति जो अध्यक्ष सचिव होते हैं ये सबसे मेन व्यक्ति होते हैं और इसी कारण से इसके जो अध्यक्ष बने ये यही चितरंजन दास बने और इसके जो सचिव थे यही मोतीलाल नेहरू। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, स्वराज दल के अध्यक्ष हो गए चितरंजन दास, स्वराज दल के सचिव बन गए मोतीलाल नेहरू और इसी कारण से यही दोनों को स्वराज दल का संस्थापक माना जाता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923। स्वराज दल का प्रथम सम्मेलन, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह इलाहाबाद सम्मेलन। स्वराज का मतलब क्या हुआ? तो स्वराज का मतलब हुआ कि विधान परिषद में अब केवल तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, हमारा राज होगा, हम जो चाहेंगे उसको पारित करेंगे, हम जो चाहेंगे उसको पारित नहीं करेंगे। अब आप बात समझ गए होंगे, स्वराज का मतलब स्व माने अपना, राज का मतलब मेरा राज और मेरा राज का मतलब हो गया यहाँ राज का मतलब विधान परिषद से। पहले एक ही चीज होता था, जो वायसराय बोल दिए सारे लोग जी सर यह सब पास कर। इनका मानना है कि नहीं, हमारी पार्टी अगर चुनाव में 23 में खड़ी होती है तो हम लोग जीत करके आएंगे और जब जीत करके आएंगे तो अंदर में हम लोग अपना राज बनाएंगे, मेरा राज होगा, हम वायसराय की बात पे हाँ नहीं करेंगे, हम अंदर गतिरोध उत्पन्न करेंगे, उसका जो बजट होगा उसको अस्वीकृत कर देंगे और उसकी जो बात होगी उसको फेल कर देंगे और कहेंगे मेरा राज है, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे। तो अब आपको एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही सोची समझी रणनीति हुआ 1923 में विधान परिषद के चुनाव हो और विधान परिषद के चुनाव में जैसा कि आप पहले से जानते हो कि इसमें कांग्रेस ने तो ये प्रस्ताव लाया था कि हम शामिल नहीं हो। गांधी अभी लगातार जेल में है, गांधी जेल में 6 साल की सजा है 22 में, 22 6 28 6 साल की सजा है गांधी। और यहाँ पे 23 में विधान परिषद का चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं ली और चूंकि ज्यादातर स्वराज दल में कांग्रेस के ही नेता इसके सदस्य हैं, कांग्रेस से ही चुनते समझो कि स्वराज दल पर हुआ है, तो इसमें कांग्रेस के जो भी सुपर लीडर थे, बड़े लीडर थे, वो सभी चितरंजन दास की अध्यक्षता में इसके मेंबर बने और इसी कारण से बंगाल हो, मद्रास हो, चाहे मुंबई हो, सभी प्रांतों में विधान परिषद के चुनाव में स्वराज दल को स्पष्ट बहुमत मिला। यही तो चाहते थे चितरंजन दास और ये इनको प्राप्त होगी। और जब बहुमत है तो निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे कहीं परिषद की बैठक होगी तो उस बैठक में इन लोग प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकते हैं और यही सिलसिला शुरू हो गया। 23 में बहुत बढ़िया स्वराज दल काम करना शुरू कर दिया, कांग्रेस से भी ऊपर। कांग्रेस तो अभी अब शांत है, कांग्रेस के मेन नेता गांधी जी जेल में है, राजेंद्र बाबू सब किसी तरह केवल चला रहे हैं, कोई बहुत दौर में नहीं। उसी बीच 23 के बाद घटनाक्रम में एक टर्निंग आता। टर्निंग यह है कि 24 तक स्वराज दल तो अपना पीक पे पहुंच गया, उधर दूसरी ओर जेल में गांधी जी की तबीयत बहुत खराब हुई और जब तबीयत उनकी खराब हो गई तो फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा किया। देखिए मेन गांधी को तो सजा 6 साल का, लेकिन 2 ही साल बाद बिल्कुल 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को अस्वस्थ होने के कारण, तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण अंग्रेजों ने इनको जेल से रिहा कर दिया। जब जेल से रिहा किया तो गांधी जी जब बाहर आए तो वो देखे कि कांग्रेस को एकदम खराब स्थिति में आ चुकी, कांग्रेस को एकदम खराब स्थिति में आ चुकी, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता स्वराज दल में और स्वराज दल में विधान परिषद में भी सब मेजोरिटी में। गांधी जी बड़ा कोशिश की और गांधी जी नवंबर में प्रयास किए, नवंबर में क्यों कोशिश की बात आप समझ रहे हो, दिसंबर में बैठक होगी कांग्रेस की, आप जाने हो कि बैठक लगातार दिसंबर में चल रहा है अपने नियमित सत्र से। तो नवंबर 1924 में गांधी और चितरंजन दास के बीच समझौता हुआ जिसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। पैक्ट मीन समझौता होता है, तो आपसे पूछा जाए गांधी दास पैक्ट तो आप समझना कि वो गांधी और चितरंजन दास के बीच समझौता नवंबर 1924 में। गांधी जी चितरंजन दास का खूब बड़ाई की, देखिए बहुत बढ़िया एकदम अच्छा काम कर रहे हैं विधान परिषद, जबकि गांधी कहीं आ गया था कि भाग ले चुनाव और गांधी कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहा है, एकदम हर चीज को स्वीकृत कर रहा है, एकदम पब्लिक के बीच अच्छा मैसेज जा रहा है, चितरंजन दास जी का बहुत अच्छा है, हम भी कांग्रेस की ओर से इनको सपोर्ट करेंगे और समझौता अपना एक कर। इनकी कोशिश थी कि इसके नेता को हम दिसंबर में बैठक में सबको शामिल करवा। और सूचना तो जेल में उस समय बहुत फोन वगैरह नहीं था, अखबार के माध्यम से कुछ सूचनाएं मिलती थी लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं होती। अब यहाँ पे 1924 में दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यह आप जानते हो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन। कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दुर्भाग्य गई कोई बहुत बड़े बड़े नेता जो उधर के थे, जो पहले वाले, वो सभी जो नेता पैक्ट समझौता में यही हुआ, गांधी जी ने कहा कि हम चितरंजन दास को सहयोग करें, हम सहयोग करेंगे, लेकिन चितरंजन दास बहुत भाव नहीं, चितरंजन दास बहुत भाव नहीं दिया, चलो ठीक है हम अपना रहेंगे। और इसी कारण से कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में अध्यक्ष बनने लायक भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा दिखाई नहीं दे रहे थे और इसीलिए इस बेलगांव की अध्यक्षता स्वयं गांधी ने किया और गांधी एकमात्र कांग्रेस का यही अधिवेशन है 1924 जिसमें वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कब बने? जब बाकी इंपॉर्टेंट नेता नहीं है, मजबूरी में बेचारे को अध्यक्ष बनाया गया और एक नारा ही चल दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कोई नहीं है तो भाई गांधी तो है ना, तो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, यही तुम्हारा देखो धीरे धीरे लोग स्लोगन बना। अब बात समझिए, तो 24 में गांधी जी इच्छा से नहीं बने, बाकी लोगों ने उनको नहीं बनाया, एक मजबूरी है। मजबूरी यह है कि जो मेन नेता है वो सब तो स्वराज दल में और इस समय जो बैठक में अध्यक्ष है क्यों बने भाई, सारी तरफ जूनियर चेहरा नजर आ रहा है, तो अब बाकी लोग कह रहा है कि आप ही बन जाइए, मजबूरी है भाई, तो ये भी बन गए तो गांधी बनते थी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये मजबूरी का नाम बिल्कुल फेमस है महात्मा गांधी, अब आपकी मजबूरी भी समझ में आ गया। अब गांधी तो बेचारे किसी तरह ये वाला कर्नाटक का बेलगांव पार लगा दिए, लेकिन उनको बड़ा